Okay, Bacho, how are you? I hope you're doing good. Stay indoors during this quarantine time. Let's start with the factor theorem. Okay, so in starting, we did the polynomial, we did the degree concept, we did the types of polynomial, then we moved on to the remainder theorem. और हम करने जा रहे हैं factor theorem. Fact before coming to the factor theorem, I want you to know कि factor theorem layman terms में क्या है. देखिए, जैसे हमने let me take this pen first. Okay, हमने क्या किया, हमने 4 लिया, 2 2 ज़ा 4 0. तो रिमाइंडर जब भी जीरो होता है वी से कि 2 इसका फैक्टर हो गया. तो जब भी रिमाइंडर जीरो होता है तो वो इसका फैक्टर कहला देता है. तो 2 यहाँ पे फैक्टर किसका है, 4 का फैक्टर है, बिकॉज रिमाइंडर इज जीरो. तो यही कंसेप्ट पॉलिनोमियल में भी चलता है. हमने रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ा था कि अगर एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री या फिर ग्रेटर देन 1 हो या फिर इक्वल टू 1 हो डिग्री, राइट, और उस पॉलिनोमियल को अगर मैं एक लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करता हूं तो मेरे को एक रिमाइंडर मिलता है जो होता है पी ए. और अब फैक्टर थ्योरम इसी का एक्सटेंशन है रिमाइंडर थ्योरम का. वो क्या कहता है देखते हैं यहाँ पे. एक पी एक्स एक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री या फिर तो ग्रेटर देन 1 हो या फिर इक्वल टू 1 हो. अगर मैं इसको एक x माइनस से डिवाइड किया मान लो, तो x माइनस इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स इफ पी ए इक्वल टू जीरो. वो मैं आपको बताया यहाँ पे लेमन टर्म्स में. अगर ये रिमाइंडर जीरो हो जाएगा तो x माइनस ए विल बी अ फैक्टर ऑफ दिस. या फिर उल्टा भी बोल सकते हैं, अगर ये इसका फैक्टर है तो हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा, जीरो. ठीक है, तो दोनों कन्वर्ट्स भी चलता है. ठीक है, ओके. चलिए अब क्वेश्चन करते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी हमें फैक्टर थ्योरम की. कह रहे हैं बताइए क्या x प्लस टू इसका फैक्टर है. ओके, तो फैक्टर के लिए क्या करते हैं, पहले रिमाइंडर निकालते हैं. तो इक्वल टू जीरो रख के हमारी ए की वैल्यू आ जाएगी, डेट इज -2. अब हम इसके अंदर -2 डालेंगे, क्यों, रिमाइंडर निकालने के लिए. तो पी के अंदर हमने -2 डाला बच्चों, तो -2 का क्यूब पहला वाला करवा रहे हैं हम. ठीक है, फिर दूसरा एक अलग क्वेश्चन है, इसका भी चेक करना है फैक्टर. +3 × -2 का स्क्वायर +5 × -2 +6. अच्छा, -2 का क्यूब इज -8, +3 4 इज 12, -10 +6, right? Okay. -8 -10 is -18. 12 plus 6 is 18. So this is coming out to be 0. So remainder is 0, और remainder 0 होगा तो इसका फैक्टर होगा. तो yes, x plus 2 is a factor of this polynomial. ठीक है, ये भी आप चेक करिए, इसमें डाल के देखिए. तो इसको तो डायरेक्ट ही कर सकते हैं. अगर मैं x प्लस टू इक्वल टू जीरो कहूँगा तो x माइनस टू आएगा. -2 इसमें डाल के देखिए, 2 इंटू -2 -4 इक्वल टू जीरो आ रहा है. तो ये इसका भी फैक्टर है, तो दोनों का फैक्टर है. तो इस तरीके से हम फैक्टर्स चेक करते हैं. क्लियर हो गया. तो आपको मैंने रिमाइंडर थ्योरम भी करा दिया और फैक्टर थ्योरम भी क्लियर हो गया हमारा. अब इसके ऊपर हमें एक्सरसाइज करनी है. एक्सरसाइज में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो करने हैं आपको, जो पक्का आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, वो मैं आपको सॉल्व करवाना सिखा रहा हूँ कैसे सॉल्व करते हैं. चलिए देखिए, के की वैल्यू वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं. कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के एक्स माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स. मतलब फैक्टर दे रखा है तो हमें बताना है के की वैल्यू. अभी अभी मैंने फैक्टर थ्योरम पढ़ा था, अगर फैक्टर होता है तो रिमाइंडर जीरो होता है. ठीक है, तो रिमाइंडर जीरो होगा. मान लीजिए मैं ये वाला क्वेश्चन ले लेता हूँ. तो अगर रिमाइंडर जीरो होगा तो पहले रिमाइंडर के लिए हमें ए निकालना होता है. तो एक्स इक्वल टू वन, तो ए हमारा आया 1. तो अब पी के अंदर हम 1 डालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, रिमाइंडर. तो रिमाइंडर क्या आएगा, फोर्थ वाले पार्ट को कर रहे हैं हम. तो 1 डालते हैं, के की 1 एक्स के जगह डालना है, के जगह नहीं, के की वैल्यू निकालना है. तो 1 का स्क्वायर -3 इंटू 1 प्लस के. सो दिस विल बी के -3 प्लस के. और ये पूरा इक्वल टू क्या होगा, जीरो, क्योंकि रिमाइंडर जीरो है, हमने ये रिमाइंडर निकाला है और उसका फैक्टर दे रखा है. तो 2k -3 विल बी इक्वल टू जीरो, राइट. तो 2k विल बी इक्वल टू 3, तो k विल बी 3/2. तो हमारी k की वैल्यू 3/2 के लिए ये इसका फैक्टर होगा. ओके, इसी तरीके से आप बाकी भी ट्राई कर सकते हैं. अगर किसी में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं. चलिए अगला करते हैं फैक्टराइज. अभी फैक्टराइजेशन कौन सा वाला आ गया, ये आपका आ गया मिडिल टर्म स्प्लिटिंग. आपको छोटी क्लासेस में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सिखा रखा है. अगर आपको नहीं आता है तो आपको मैं अभी क्लियर कर दूंगा. और मैं आपको फिर इसकी एक वैदिक मैथ्स की ट्रिक भी बताऊंगा बच्चों. हम इस पूरे कोर्स में बहुत सारी वैदिक मैथ्स की ट्रिक्स भी पढ़ेंगे. ओके, ताकि आपको ये रियलाइज हो कि हमें कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है. ठीक है, चलिए मैं इसको हटा देता हूँ पहले. ओके, अब देखिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में सबसे पहले मैं बिल्कुल लेमन टर्म्स से स्टार्ट करता हूँ. मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में करते क्या है, एज द नेम सजेस्ट मिडिल टर्म स्प्लिटिंग. मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, राइट. तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, तोड़ना है मिडिल टर्म को. ये मिडिल टर्म इसको तोड़ना है.
और किस तरीके से तोड़ना है ताकि वो फैक्टर्स बन जाए। अब देखिए, सबसे पहले तो मैं नॉर्मल ट्रेडिशनल मेथड ही करा रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले आप यहाँ पे इसको और इसको प्रोडक्ट करिए, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है हमारी ये होती है क्वाड्रेटिक, राइट। तो यहाँ पे आप c को a से मल्टीप्लाई करिए पहले, तो 6 इंटू वन इज 6, ओके। अब आप उसका एलसीएम करिए। सर एलसीएम क्यों करना है, डायरेक्ट दिख सकता है कि अगर मैं इसको 2 और 3 में तोड़ रहा हूँ तो सम 5 आ रहा है, वो तो ठीक है, लेकिन एलसीएम से क्या होगा, जब भी आप बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे उसमें भी आ जाएगा। तो 2 3 जा 3 1 जा। अब आपको क्या करना होता है, मिडिल टर्म को इस तरीके से तोड़ना है कि जोड़ करने या फिर घटाव करने या फिर एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन से ये आए और मल्टीप्लिकेशन से इन दोनों का प्रोडक्ट आए। दैट इज, अगर क्लियर नहीं है तो थोड़ा थोड़ा हम करेंगे, अब क्लियर हो जाएगा। तो 2x प्लस 3x लिख दिया मैंने और प्लस 6। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, 3 और 2 को जोड़ रहे हैं तो 5 आ रहा है। जोड़ने से या फिर घटाने से कुछ भी करें, दोनों में से एक हो, ये आना चाहिए। और 3 और 2 जा 6 होता है, 3 2 जा और 6 ही आ रहा है, 6 1 जा 6, राइट। तो इस तरीके से हमें स्प्लिट करना है। अब देखिए इन दोनों से x कॉमन निकल रहा है तो हो जाएगा x प्लस 2। इन दोनों से 3 कॉमन निकल रहा है x प्लस 2। हमेशा याद रखिए ये दोनों सेम आएगा, अगर सेम नहीं आ रहा है तो आप गलत करें। अब इन दोनों में कॉमन क्या बच्चों, x प्लस 2 कॉमन है, x प्लस 2 इधर से निकाल लिया तो क्या बचेगा इधर x, और इधर क्या बचेगा 3। दिस दीज आर आवर फैक्टर्स, ओके। अच्छा, अब मान लीजिए एक और क्वेश्चन उठा लेता हूं मैं, दिस वन, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, राइट। अच्छा, अब देखिए 3 2 जा क्या होता है 6, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2 3 जा 3 1 जा, राइट। अब तो सर तो इसमें तो दिख ही नहीं रहा, 7 को कैसे तोड़ें, जोड़ करके 7 आ जाए, 3 और 2 का तो होता ही नहीं है सम। देखिए ध्यान से, 6 के फैक्टर्स 2 इंटू 3 नहीं है बस, और यहाँ पे एक 1 भी तो दिख रहा है आपको, ये लीजिए 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब 3 2 जा क्या होता है 6, 6 इंटू 1, तो 6 इंटू 1 क्या हो गया 7, 6 इंटू 1 इज 6, लेकिन सम कितना आ रहा है देखिए 7 आ रहा है। तो आपको फैक्टर्स बनाने होंगे खुद से, एलसीएम इज वन ऑफ द मेथड्स टू यूज इट। तो देखिए अब 7x को मैंने तोड़ दिया 6x प्लस 1x प्लस 3। अब देखिए जोड़ करने से ये आ रहा है, और अगर मैं इसको इसको इंटू करूं तो 6 आएगा, और 3 2 जा भी क्या होता है 6। तो 2x कॉमन निकाला, इधर से x प्लस 3, इधर से कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है तो हमें सब 1 निकालना है, x प्लस 3। ये दोनों सेम है तो बिल्कुल सही है। अब x प्लस 3 कॉमन निकाल लिया दोनों से, तो इधर बचा 2x और इधर बचा 1, तो फैक्टराइज हो गया हमारा, ठीक है। अभी मैं आपको इसकी इतनी सिंपल ट्रिक दूंगा कि आप विद इन सेकेंड्स इसके फैक्टर्स निकाल देंगे, लेकिन पहले हमें ट्रेडिशनल मेथड से करना है, मार्क्स स्कोर करने नहीं करने। चलिए अगला करते हैं, दैट इज थर्ड वन। ये आप खुद से ट्राई करिएगा, मैं ये वाला करा रहा हूँ, ठीक है। पहले मैं इसको रब कर देता हूँ बच्चों थोड़ा स्पेस बनेगा आपके लिए। देखिए अब मैं आपको एक और रूल समझा रहा हूँ, ये तो मैंने सिंपल से बताया आपको कंसेप्ट समझाने के लिए। देखिए 6 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जब भी आपका साइन सेम हो, यहाँ पे कुछ साइन है तो प्लस है, जब आपका a और c का साइन सेम होगा तो ये सेम साइन में ही टूटेंगे, मतलब कि अगर ये प्लस प्लस है तो ये प्लस प्लस में ही टूटेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये माइनस माइनस होगा तो फिर भी सेम साइन में टूटेंगे, माइनस माइनस है प्लस प्लस, मतलब कि अगर सेम साइन है तो बीच में सेम साइन में स्प्लिट होंगे, सेम साइन में स्प्लिट होंगे, ठीक है। लेकिन अगर डिफरेंट साइन है, जैसे यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस है, तो बीच वाला अपोजिट साइन में स्प्लिट होगा, देख लेना आप, ऑब्जर्व करना अभी, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये मैंने आपको सिंपल सा एक फंडा बताया है। देखिए पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 6 का कितना होगा बच्चे 36, ओके। अब सर 36 का हम कैसे देखें, तो कोई नहीं, फैक्टराइज करो, 2 18 2 9 3 3 3 1। अब देखिए आपको पेयर बना के देखना है 5 कैसे आए, और मैंने आपको बता दिया अपोजिट साइन है तो बीच वाला अपोजिट साइन का बनना है। तो यहाँ पे मेरे को डायरेक्ट दिख रहा है 2 2 4 3 3 9, 4 इंटू 9 होता है 36, और दोनों में अंतर भी देखिए आप 5 का है डिफरेंस, तो ये बिल्कुल परफेक्ट पेयर है। तो आप क्या करेंगे 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। अब ये क्या हुआ देखिए, अगर मैं बड़ा पॉजिटिव रखूंगा जब भी यहाँ पे पॉजिटिव आया, कि डिफरेंस में बड़ा नंबर का साइन आता है, और एक अपोजिट साइन है, देखिए यहाँ पे अपोजिट साइन था तो यहाँ पे अपोजिट साइन, ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में हमेशा होता है बच्चों। अब देखिए अब क्या करेंगे आप, इन दोनों में कॉमन देखिए 3x कॉमन है, तो यहाँ पे क्या आएगा 2x, ये बच जाएगा 3। यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा क्या आपको, -2 कॉमन है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3। अब देखिए ये प्लस कैसे आया, जब हम माइनस निकाल देंगे तो यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे प्लस आएगा, क्यों, प्लस माइनस माइनस वापस बन जाएगा, तो बिल्कुल सही है, और ये सेम भी होना चाहिए। अब 2x प्लस 3 दोनों से कॉमन निकाला, इधर क्या बचा 3x, और राइट हैंड साइड बचा ये, तो दीज आर आवर फैक्टर्स। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा।
तो आपको ये ध्यान रखना, अगर सेम साइन होगा सेम साइन में टूटेंगे, और अगर डिफरेंट साइन होगा तो डिफरेंट साइन में ही टूटेंगे। क्लियर है? ओके। चलिए, अब आपको मैं इसका एक वैदिक मैथ्स ट्रिक बता रहा हूँ बच्चों, ठीक है। इन आवर वैदिक मैथ्स देयर आर 16 सूत्रास। ओके, स्वामी तीर्थाजी महाराज ने हमें 16 सूत्रास दिए थे। हम उन्हीं को यूज करके काफी जो हमारे ट्रेडिशनल मेथड है, जो हमारे नॉर्मल कन्वेंशनल मेथड है, उनको इजी बना देते हैं। देखिए, अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ किस तरीके से आपको करना होता है। जैसे मैं आपका क्वेश्चन ले लेता हूँ, ये बच्चों 7x+3। अब कैसे आपको करना है, थोड़ा आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आपको क्या करना है, आपको इसको इस तरीके से तोड़ना है कि पहले पहले वालों का रेशियो जो है एंड वालों के रेशियो के बराबर हो। जैसे देखिए, अगर मैं इसको तोड़ूं 6 और 1 में, तो देखिए 2, इसका रेशियो क्या बनेगा 1:3, और इसका भी देखिए 1:3। तो आपको इस तरीके से तोड़ना है कि रेशियो पहले का और एंड वाले का सेम बने, ठीक है। और मैंने वो फंडा तो बता ही दिया है, सेम साइन होगा तो बीच वाले सेम में टूटेंगे, प्लस प्लस के ही है, ठीक है। अब देखिए, तो आपका 1 आ गया, 3 आ गया। अब आपको क्या करना है, पहला वाला जो है इसकी एक डिग्री कम करके लिख देना है। तो 1x हो गया, x² था तो 1x, और दूसरा वाला कांस्टेंट, ठीक है। अब आपको क्या करना है, दूसरे फैक्टर के लिए आप इसको इससे डिवाइड करिए, ठीक है। अगर मैं 2x² से 1x को डिवाइड करूंगा तो मेरा क्या आएगा बच्चों, 2x आएगा, ठीक है। और अगर मैं इसको कांस्टेंट से डिवाइड करूं, 3 को 3 से, तो 1 आएगा, और प्लस है तो प्लस, तो ये आपका फैक्टर हो गया, ठीक है। आप चेक भी कर सकते हैं, देखिए यही आया था हमारा, और ये विद इन सेकेंड्स आ गया। आपको टाइम इसमें इसलिए लग रहा है कि आपको मैं समझा रहा हूँ अभी, ठीक है। तो एक और बार देखते हैं, एक और मैं ले लेता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। अभी मैं सिंपल वाला ले रहा हूँ, फिर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी करेंगे। x² + 5x + 6। अब देखिए, अगर मैं इसको, आपको कैसे पता चलेगा रेशियो सेम होगा, आप देखिए इसके मल्टीपल में तो होगा जब रेशियो होगा। रेशियो क्या होता है, रेशियो जिसमें कट जाए, ठीक है। तो अगर मैं इसमें 3 ले लूं और इधर 2 ले लूं बच्चों, देखो तो ये 1:2 हो रहा है इधर, और इधर भी 1:2 हो रहा है, तो बीच में मतलब 2 और 3 में टूटा, ठीक है। अब देखिए, इसको क्या लिख दूंगा, x, और ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। अब इस x को मैं इससे डिवाइड करूंगा x² से, तो x आ जाएगा, और इसको मैं इससे डिवाइड कर दूंगा 2 को 6 से, तो 3 आ जाएगा। तो इधर फैक्टर भी आ गया, ठीक है, विद इन सेकंड्स हो गया। चलिए एक और करते हैं, बहुत ईजी है। लेट्स डू दिस वन नाउ। 6x² + 5x -6, राइट। अच्छा, अब मेरे को इसको तोड़ना है, तो मेरे को ऐसे में तोड़ना है कि रेशियो क्या बने, और देखिए ध्यान से देखिए, साइन अपोजिट है तो बीच वाले का भी साइन अपोजिट ही आएगा, ठीक है। अगर मैं इसको 4 रखूं और इसको 9 रखूं, ये प्रैक्टिस से आएगा बच्चों, धीरे धीरे, ठीक है। अब देखिए, 9 रखूं, इसको 4 रखूं, और ये माइनस का रखा जाएगा, ठीक है। क्यों, अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन का इसको भी रख सकते हैं माइनस का, इसको रख दो, किसी को भी रख लो, ठीक है। रेशियो में फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, रेशियो वाले मेथड में। लेकिन अपोजिट साइन है तो यहाँ पे भी अपोजिट साइन। अब देखिए, इससे ही कट गया, ठीक है। तो ये क्या आएगा, 2:3, और यहाँ पे भी देखिए 2:3, राइट। अच्छा, तो अब ये क्या हो जाएगा, 2x + 3। 2x को डिवाइड करिए जरा, इससे क्या आएगा, 3x, और 3 को जरा 6 से करिए, तो यहाँ पे 6 नहीं, -6 से करना है, तो 3 से डिवाइड किया तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, -2। अब देखते हैं जरा आंसर हमारा ठीक है नहीं है, ये हमने अभी भी किया था यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, मैंने वो मिटा दिया, कोई नहीं। तो बच्चों आप देखेंगे क्रॉस चेक करके, तो यही आपका आंसर आया होगा उसमें। तो बिल्कुल सही तरीका है, इस तरीके से आप कोई सा भी तरीका कर सकते हैं, या फिर तो आप कन्वेंशनल मेथड करिए, या फिर ये शॉर्टकट मेथड करिए, ठीक है। ओके, चलिए अब आगे मूव ऑन करते हैं। लेट्स कम टू क्यूबिक फैक्टराइजेशन। अब क्यूबिक फैक्टराइजेशन में अच्छे अच्छे बच्चे जो हैं गलत करे आते हैं, ठीक है। सबको लगता है सर ये कितना डिफिकल्ट है, इसको कैसे करें, उसका भी मैं आपको आज ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। आप सारे क्वेश्चन ट्रिक से कर सकते हैं, ठीक है। ट्रिक का ये फायदा है बच्चों कि ट्रिक में से आप आंसर तुरंत चेक कर लेते हैं, ठीक है। बेशक आपको नंबर ना मिले, नंबर इसलिए नहीं मिलते क्योंकि हमारे स्कूल्स में वैदिक मैथ्स बहुत ही रेयरली पढ़ाई जाती है। कुछ स्कूलों में पढ़ाई जाती है, विच इज़ वेरी गुड, पढ़ाई जानी चाहिए, काफ़ी स्टेट्स में कंपलसरी भी हो गया है। चलिए अब देखिए, फैक्टराइजेशन करते हैं क्यूबिक का। अब क्यूबिक फैक्टराइजेशन को जो जिससे आपको नंबर मिलेंगे स्कूल में, पहले वो वाला करते हैं, ठीक है। देखिए, आप इसमें एक मेथड कहते हैं, जिसे कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। एज द नेम से हिट एंड ट्रायल, मतलब हम इसमें एक नंबर डालेंगे, देखते हैं क्या हो जाए, ठीक है। तो हमेशा से स्टार्ट करिए 1 से, या फिर -1, या फिर 2, या फिर -2 से। अब सर ये क्या बोल रहे हैं आप, अभी पता चलेगा। चलिए, सबसे पहले आप इसमें x की वैल्यू 1 डाल के दिखाइए। तो 1 आपने वैल्यू इसमें डाली, तो x की वैल्यू अगर मैं 1 डालूंगा बच्चे,
तो p के अंदर मैं वैल्यू 1, इसको मान लेते हैं p, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। तो अगर मैं 1 डालूंगा तो 1, 1 का क्यूब इज 1, -2 -1 +2, तो देखिए क्या हो रहा है, 0। तो देखिए x1 डाला और 0 बन गया, मतलब कि ये इसका फैक्टर बनेगा, और फैक्टर कैसे बनेगा, ये इधर चले जाएगा, तो x-1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। मैंने आपको बताया था अगर रिमाइंडर 0 हो जाए तो पर्टिकुलर लीनियर थिंग इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। तो इससे हमें इंप्लाई होता है कि x-1 इज अ फैक्टर ऑफ px, राइट, फैक्टर ऑफ px। अच्छा सर, हमने तो अब एक एक प्रॉब्लम देखिए, आपको मैं एक कंसेप्ट समझाता हूँ। जितनी डिग्री होते हैं बच्चे उतने फैक्टर होते हैं। अगर डिग्री 2 होगी, जैसे यहाँ पे आपने देखा डिग्री 2 थी सबकी, तो दो दो फैक्टर बन रहे थे, दो दो बन रहे थे। अगर डिग्री 3 होगी, डेट इज क्यूबिक, तो 3 फैक्टर बनेंगे, राइट, 1 2 3। एक तो निकल गया हमारा x-1, अब बाकी दो कैसे निकालें? तो आपने एक मेथड पढ़ रखा है जिसे कहते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो उस लॉन्ग डिवीजन मेथड को, जस्ट अ सेकेंड, इसको मैं हटा देता हूँ। अगर मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड को लगाऊंगा तो हमारा सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब लॉन्ग डिवीजन मेथड को लगाते हैं इधर हम। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड अगर आपको नहीं आता तो आप यहाँ पे देखिए कैसे करना है। हमेशा अंदर जो डिविडेंड होता है, डिविडेंड इसको कहते हैं बच्चों, डिविडेंड में हमेशा डिक्रीजिंग डिग्री की फॉर्म में आपको अरेंज करना होता है। मान लीजिए आगे होता तो आप इसको पीछे करते हैं, हमेशा डिक्रीजिंग, 3 2 1 0, ठीक है, हमेशा, ठीक है। और ऐसे ही आपका डिवाइजर भी डिक्रीजिंग में, 1 डिग्री यहाँ पे 0 है, ठीक है, हमेशा याद रखिए वरना आप गलत कर देंगे। अब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूं, एक्स स्क्वायर से, तो ये एक्स क्यूब बन जाएगा। हमें ऐसे मल्टीप्लाई करना होता है कि पहले की तरह हो जाए। अब -1 को इससे करूंगा तो -x²। नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट इट, और सब्ट्रैक्ट से साइन चेंज होता है, आपने 8th क्लास में पढ़ा है। -2 से 1 गया तो -x² -x+2 करने के बाद फिर से देखिए डिग्री डिक्रीजिंग में है, 2 1 0, बिल्कुल सही है। चलिए अब इसको मैं -x से कर दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, -x² +x। अब इसको करते हैं प्लस माइनस, दिस विल कैंसिल आउट, -2x, ओके, -2x+2। अब मैं इसको अच्छे -2 से कर देता हूं, तो -2x माइनस माइनस प्लस, एंड दिस विल बी प्लस, दिस विल माइनस, एंड दिस होल विल कैंसिल आउट, एंड द रिमाइंडर विल बी 0। तो हमें ये पता चल गया कि जब हमने इसको इससे डिवाइड किया रिमाइंडर 0 आया। यहाँ पे एक और बार क्लियर हो गया कि फैक्टर है ही, लेकिन इसका फायदा क्या होगा, देखिए आपने बच्चों ने पढ़ा होगा कि डिविडेंड जो होता है बच्चों, ठीक है, एक्चुअली बचपन वाला रिमाइंडर थ्योरम है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, राइट। तो अगर मैं इसको यहाँ पे यूज करूं तो मेरा डिविडेंड जो है मेरा ये है बच्चों, ठीक है, डिविडेंड मेरा ये है, डिवाइजर मेरा ये है, कोशेंट मेरा ये है, राइट, और रिमाइंडर मेरा क्या है, 0। तो 0 को तो लिखे ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट, तो 0 को हटा देते हैं। अच्छा अब देखिए एक फैक्टर तो मिला हुआ, बाकी दो फैक्टर इससे आ जाएंगे। अब देखिए x-1 मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, -1x, सॉरी, ये लिखा जाएगा -2x+1x-2, राइट। तो दिस विल बी x-1, x कॉमन निकालिए, x-2, 1 कॉमन निकालिए, x-2, राइट, x-2। तो हमारे फैक्टर्स क्या आ गए बच्चों, अगर हम देखें हमारे फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, फैक्टर्स आर x-1, और ये x-2 यहाँ से कॉमन निकला, तो इधर वाले में बचा था x, इधर वाले में प्लस, तो हमारे तीनों फैक्टर आ गए। तो हमने देखा पहला स्टेप क्या होता है, हिट एंड ट्रायल लगाना, दूसरा स्टेप लॉन्ग डिवीजन करना, तीसरा स्टेप क्वाड्रेटिक से बाकी रिमेनिंग 2 फैक्टर्स निकालना। तो हमारे इस तरीके से क्यूबिक वाले क्वेश्चन हो जाते हैं, बहुत ही आसान है, आप इसको करिएगा तो और अच्छे से हो जाएगा। चलिए अब मैं आपको इसी क्वेश्चन को ट्रिक से कराऊंगा बच्चों, ठीक है, ट्रिक मतलब कि आपको मैं एक तरीका बताऊंगा वैदिक मैथ्स का, जिससे आप इसको आसानी से कर देंगे, ठीक है। देखिए वैदिक मैथ्स का क्या तरीका है। सबसे पहले आप क्या करिए, जो आपको पॉलिनोमियल दे रखा है क्यूबिक पॉलिनोमियल, हमेशा याद रखिए, जैसे आपको x-1 से डिवाइड करना था, ये तो आपको पता चल ही जाएगा, इतना तो आपको नॉर्मली करना ही होगा, ठीक है। मैं आपका ये जो टीडीएस प्रोसेस अलॉन्ग इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। तो कैसे करते हैं, देखिए जितने आपके वो हैं, जितने आपकी इसकी डिग्री है, इसकी डिग्री क्या है 1, उतने से पहले आपका बार लगता है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे x³ है, ये क्वाड्रेटिक है, ये लीनियर है, फिर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट से पहले बार लगेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिग्री क्या है 1, अगर डिग्री 2 होती तो यहाँ पे बार लगता, ठीक है, ओके। फिर इसके बाद इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है। आपने देखा था इसका फैक्टर क्या था, 1 आ रहा था, तो यहाँ पे 1 लिख लीजिए। पहली बार करें थोड़ा डिफरेंट लगेगा, लेकिन फिर ये भी इजी लगेगा, ठीक है।
देखिए अब क्या करेंगे, अब सबके आगे जो इनके कोफिशिएंट है वो लिख लीजिए। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट इज 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इज -2, एक्स का कोफिशिएंट इज -1 एंड कांस्टेंट का कोफिशिएंट इज 2, राइट। अच्छा, अब इसको पहले वाले को ऐसे उतार लीजिए 1, ओके। अब 1 1 जा कितना होता है बच्चों 1, इन दोनों को ऐड करिए -1, 1 -1 जा इज -1, फिर से ऐड करिए -2, 1 इंटू -2 इज -2, फिर से ऐड करिए रिमाइंडर 0। अब देखिए इसके क्या क्या फायदे हैं, आप हिट एंड ट्रायल भी यहीं पे चेक कर सकते हैं। ये रिमाइंडर देता है हमेशा बच्चों, और ये देता है पूरा क्वेश्चन। रिमाइंडर देखिए 0 आ रहा है तो ये इसका फैक्टर है, तो ये भी चेक हो गया, और हमें क्वेश्चन भी मिल गया। अब क्वेश्चन कैसे मिलेगा, देखिए ट्रिक है, डिग्री जो दे रखी है उससे एक एक कम कर दी जाएगी, तो ये 1 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है तो एक्स तो -x हो जाएगा, और ये -2 हो जाएगा, 1 थी डिग्री तो 0। तो हमारा क्वेश्चन क्या आ गया, एक्स स्क्वायर -x -2, राइट। अब इसके आपको फैक्टर्स निकालने आते हैं मिल्टन स्प्लिट से, तो आपका लॉन्ग डिवीजन तो कट गया। इस तरीके से हम इसको इजी बना सकते हैं, ठीक है। इसका भी शॉर्टकट बता रखा है और आपको, ठीक है। तो दिस इज द मेथड, वैदिक मैथ्स मेथड फॉर डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। क्लियर है बच्चों? ओके। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो हमने आज फैक्टर थ्योरम भी कंप्लीट कर लिया है। होप टू सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।